कार्य के अंदर मैं और एक विषय उल्लेख करना चाहता हूं। पिछले नीट की मामला जब सामने आई है, विरोधी दल की भूमिका आज की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी स्पष्ट हुई। विशेष करके देश की नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष काल तक जो रवैया अपनाए थे, देश की एग्जामिनेशन सिस्टम को अमान्य करना, उसको सेम कहना, उसको रबिश कहना, यह उनकी बौद्धिक स्तर का प्रमाण करती है। आज देश की इसी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में न केवल भारत में, विश्व में हमारी आईआईटीएन, हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था से पढ़े हुए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए विद्यार्थी दुनिया में अपना प्रतिष्ठा बनाए हैं। भारत की इसमें प्रतिष्ठा बनी है। ये सारे एग्जामिनेशन को निंदित करते हुए राहुल गांधी जी भारत को ही निंदा पहुंचाए हैं। देश की विद्यार्थियों को गुमराह करना, भ्रम पैदा करना, सामाजिक तनाव के लिए प्रोत्साहित करना, यह उनकी राजनीति का एक योजनाबद्ध हिस्सा रहा है। देश में लगातार चुनाव पराजय को स्वीकार नहीं करने के कारण अनर्की, सिविल अनरेस्ट उनकी रणनीति की हिस्सा बनी हुई है। मैं उनको अपील करता हूं, पिछले दिनों में देश के अंदर और समूचा विपक्ष की जो लोग, जिन लोगों ने इस गैर जिम्मेवाराना कामों में लगे थे, इन सबको मैं अपील करना चाहता हूं, कम से कम देश की नौजवानों को, देश की विद्यार्थियों को, उनकी अभिभावकों को माफी मांगना चाहिए। राजनीतिक विषय अलग हो सकती है, लेकिन देश की मैं शुरू से कह रहा हूं, मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोलना चाहता हूं। मैं कल लोकसभा में जिस प्रकार की कुतर्क दिया गया, भारत की शिक्षा प्रणाली को निंदित करने का अपचेष्टा किया गया, आज मैं अत्यंत दुख के साथ मर्यादा में रहते हुए अपील करना चाहता हूं कि आपने देश को ठेस पहुंचाया है, देश में अनर्की खड़ा करना चाहे, देश में एक सिविल अनरेस्ट हो, ये उसके आपने षड्यंत्र किया, देश आपको माफ नहीं करेगा। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अलग हो सकती है, राजनीतिक वाद विवाद अलग हो सकती है, लेकिन देश के विद्यार्थी बच्चे सभी के हैं, ये कोई पार्टी के नहीं होते हैं। उनकी खुशी, उनकी नाराजगी हम सभी के हैं। इसलिए मैं पिछले लगभग 2 महीने से सारा विषय को बड़े बारीकी से सरकार की ओर से हम देख रहे थे और संभाल भी रहे थे। हम भी कोशिश कर रहे थे कि कोई किसी भी प्रकार की हमारी वाणी के कारण किसी को आहत ना पहुंचे। लेकिन मित्रों, मैं आज फिर सुप्रीम कोर्ट की इस ऐतिहासिक जजमेंट के बाद फिर कहूंगा, सत्यमेव जयते, सच कभी छुप नहीं सकता है।